हेलो गाइस। तो खाटू श्याम जाने के लिए हमने ये स्लीपर बस बुक की है। हमने पहले बुकिंग नहीं की थी, बट हमने यहीं पर आके, आप धौला कुआं पे आके बुकिंग कर सकते हो। वहीं पर ही बहुत सारी बसेस आपको मिल जाएंगी। हमने ये स्लीपर बस बुक की है, बट आप हमारी जैसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोना पसंद है तो ये बस आप बुक करें। अदरवाइज़ अगर आप पूरे दिन लेट नहीं सकते हैं तो मेरी साइड से तो ये बिल्कुल भी बुक मत करना, बिकॉज़ मैं तो उसमें पूरी रात लेटे लेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ये है हमारी बस, जो हमने यहाँ से जाते टाइम बुक की थी धौला कुआं से। हम लोग धौला कुआं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे, अराउंड 7 o'clock। तो हमने ये बस उसी टाइम बुक कर ली थी। तो बट हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। हमने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे घूमा, क्योंकि बस स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम था। करीब 11:30 बजे ही बस स्टार्ट हुई थी हमारी। हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो हम वहाँ पे हमने थोड़ा सा घूमा, थोड़ा कुछ खाया पिया, और ये बस वहाँ से 11:30 बजे निकली है। तो आप ये व्यू देख सकते हो। मैंने जो थोड़ा सा शूट किया है। बाकी अगर मैं आपको अभी भी बोलूँगी, अगर आपको ज़्यादा सोने का शौक़ है जब भी आप ये बस बुक करना। अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूँगी, बिकॉज़ मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और परेशान हो गई थी। बिकॉज़ आप इसमें बैठ भी नहीं सकते हो, सिर्फ आप लेट ही सकते हो। खाटू श्याम मंदिर हम करीब 5:30 बजे पहुंच गए थे। मॉर्निंग का मैं व्यू ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम होटल सर्च करने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बिकॉज़ कोई होटल मिल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से हमें कोई होटल मिला है। तो ये सारी बुकिंग आप पहले करके चलना। और हम वहाँ पर होटल पे पहुंचकर हम जल्दी से रेडी हो गए और 7 बजे करीब हम खाटू श्याम के बाहर पहुँच गए थे। हम द्वादशी वाले दिन यहाँ आए थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा। हम यहाँ पे सही से चल भी नहीं पा रहे थे, इवन सांस तक हमें नहीं आ रही थी। वो तो सही है, हम सर्दियों में यहाँ पे आए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी नहीं पड़ी। तो आप कभी भी आओ तो ये देखकर ज़रूर आना कि एकादशी या द्वादशी वहाँ पर ना हो, क्योंकि उस दिन आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी और दर्शन भी आपके बहुत ज़्यादा मुश्किल से होंगे। मैं सही से शूट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ना ही ज़्यादा कुछ बोल पा रही थी। लेकिन मैंने आज सारी चीज़ें आपको दिखाई है। मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई हूँ। बाकी अगर मैं कभी और कहीं जाऊँगी तो मैं उसे अच्छे से शूट करूँगी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई है। तो बस हम यहाँ 7 बजे पहुँचे हैं और अंदर आते आते हमें करीब 9 बज गए थे। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो 2 घंटे हमें अंदर पहुँचने में लग गए थे। फाइनली आप देख सकते हो कि हम बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। बट मैं ज़्यादा यहाँ पर भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। तो वो बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रहे थे। बस मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे शूट कर पाई हूँ, और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, आप देख सकते हो। बस मैं यहाँ अंदर इतना ही शूट कर पाई, क्योंकि भीड़ इतनी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट किया भी नहीं। इसके बाद हम वापस होटल पे आ गए थे अपने। और खाने की बात करूँ तो वहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। अंदर आप बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी मत खाना, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से बाहर निकल के किसी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। ये मेरे होटल के बाहर का व्यू है। और अब हम इसके बाद थोड़ी देर बाद हम निकल गए थे। हमने यहाँ की एक ट्रैवल एजेंसी से बस बुक की थी दिल्ली के लिए। आपको डायरेक्ट वहाँ से कोई भी बस नहीं मिलेगी दिल्ली आने के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आते टाइम भी हमने ये स्लीपर बस बुक की थी। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बेकार बस थी, बिकॉज़ इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही थी। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस रहा था ट्रैवलिंग का। बट ओवरऑल वहाँ पे मज़ा भी आया। बट मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि हमें जॉब पर भी जाना था, इसलिए हम सिर्फ एक दिन के लिए ही वहाँ पर रुके हैं और मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई। बट मैं नेक्स्ट टाइम अब जब भी जाऊँगी तो मैं एक एक चीज़ शूट करूँगी और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरी बहुत बहुत छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपको बताई। आप एक ट्रैवलिंग का और एक खाने का अपना ज़रूर ध्यान रखना। और होटल आपको मॉर्निंग में वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो ये सारी बुकिंग आप पहले से ही करके जाओगे, तभी आप जब भी इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे, अगर आपने इस बस की और होटल की बुकिंग पहले से ही कर रखी हो। अदरवाइज़ आप वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं समझ आएगा अगर आप पहली बार जा रहे हो तो। पहली बार तो हमारा सारा टाइम मोस्टली इसी में निकल गया कि बस कैसे बुक करनी है, होटल कहाँ बुक करना है। तो इसी चक्कर में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा रश भी था वहाँ पे। तो मैं बस आना जाना ही शूट कर पाई हूँ।
मुझे आइडिया नहीं है मैंने कैसा शूट किया है, बट मैंने कोशिश की क्योंकि मेरा पहला व्लॉग था। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, और ये जो टिप्स मैंने आपको दी है होटल की, बस की, या फिर आपको मैंने जो खाने का बताया है, आप वहाँ पर बिल्कुल भी मत खाना, बाहर से ही कहीं से खाना। तो ये 2-3 टिप्स है जो आप फॉलो करना, तो आप वहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ओके, बाय।